हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आई होप आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कहानी दो ऐसे कपल की है जो एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते हैं, पर किसी कारणों की वजह से ये दोनों एक अनचाही शादी में बंध जाते हैं, जिस शादी में ना ही कोई प्यार होता है और ना ही किसी की रजामंदी, लेकिन फिर भी इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी ये दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं और कभी भी ये दोनों एक दूसरे को अपने करीब आने नहीं देते। तो इनके रिश्ते में बढ़ती नफरत क्या इन दोनों को अपने प्यार का एहसास दिलाएगी या फिर इनका रिश्ता गलतफहमियों की वजह से टूट जाएगा, वो तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए ड्रामास की अपडेट मिलती रहे। वेल, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन दोनों की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों एक अनचाही शादी में बंध गए। उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस ड्रामा की हीरोइन चोम जो यूएस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बैंकॉक वापस आई हुई होती है, तो उसकी फैमिली उसे देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और चोम भी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत ही खुश होती है। लेकिन तभी उसकी माँ उसकी खुशियों को नजर लगा देती है। उसके आते ही उसकी माँ उसके लिए ढेर सारे लड़कों की बौछार लगा देती है और चोम को उन सारे लड़कों में से अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने को कहती है। तो चोम उन सारे लड़कों को देखकर तो पूरी तरह पगला जाती है और बेचारी को ना चाहते हुए भी उन लड़कों से मिलना पड़ता है। आगे चोम अपनी मॉम को कहती है, मॉम मैं इस तरह शादी नहीं करूंगी, मेरा भी कोई सपना है, मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं इस तरह अरे गरे किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो चोम की मॉम कहती है, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें दुनियादारी की खबर नहीं है, तुम्हें नहीं पता आजकल की दुनिया में कितने फ्रॉड लड़के घूम रहे हैं और मैं अपनी प्यारी बेटी को किसी भी अरे गरे के साथ नहीं बांध सकती, इसलिए तुम्हें उसी से शादी करनी होगी जिसे मैं तुम्हारे लिए चुनूंगी। तो चोम कहती है, मॉम शादी मुझे करनी है, मुझे उस लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है, क्या ये मेरा फैसला नहीं होना चाहिए कि मैं किस लड़के से शादी करूंगी। तो चोम की मॉम कहती है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ही ढूंढूंगी और तुम्हें उसी लड़के से शादी करनी होगी जिस लड़के को तुम्हारी मॉम पसंद करेगी, समझी। और चोम की मॉम चोम को फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी चोम रोने लगती है। तो उसके पापा कहते हैं, बेटे तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। और चोम के पापा चोम को उसकी माँ से बचाने के लिए उसे अपने फार्म पर भेज देते हैं बिना चोम की माँ को पता लगे। और चोम फार्म जा ही रही होती है कि रास्ते में उसकी मुलाकात हमारे हीरो नीन से हो जाती है और इन दोनों की मुलाकात बहुत ही अतरंगी तरीके से होती है। चोम नीन को चोर समझ लेती है और चोर समझकर उसे पूरी तरह दबोच लेती है और नीन जिस चोर को पकड़ रहा होता है वो चोम की वजह से भाग जाता है। तो नीन चोम को बताता है कि मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, बल्कि वो चोर है जो तुम्हारी वजह से भाग गया। तुम्हें पता है हम गाँव वाले उस चोर को पकड़ने के लिए कितनी रात जागे हैं और तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तो चोम जैसे ये सुनती है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, इन सब में तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया है। और यहाँ पर इन दोनों में नोकझोंक हो जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ाई करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे चोम फार्म पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात नैना और उसके पापा होते हैं। चोम के पापा ने नैना के पापा को उस फार्म की जिम्मेदारी सौंपी होती है और वही उस घर और वहाँ के फार्म की रखवाली करते हैं। तो वो लोग चोम का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और चोम से पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पर वेकेशन के लिए आई हैं या फिर रहने के लिए। तो चोम कहती है, वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कब तक रहूंगी, लेकिन जब तक भी मैं यहाँ रहूंगी मैं मजे करना चाहती हूँ। आगे चोम नैना के साथ मार्केट जाती है और रास्ते में वो खूब मजे करती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का फनी सीन भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ नीन अपने दोस्तों को बताता है कि आज मैंने उस चोर को पकड़ ही लिया था, पर एक लड़की की वजह से वो चोर मेरे हाथ से निकल गया। तो उसके दोस्त कहते हैं, तुम अकेले उस चोर को पकड़ने के लिए क्यों गए थे, हमें भी साथ में ले जाना चाहिए था ना, अगर उस चोर ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो नीन कहते, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे एक बात पता चल गई है कि वो चोर हमारे गाँव का नहीं है बल्कि किसी और गाँव का है जो हमारे गाँव में आकर हमें ही परेशान कर रहा है। मैं उस चोर को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे किसी भी कीमत पर पकड़ कर ही रहूंगा। आगे सिया की एंट्री होती है जो नीन से बहुत ही प्यार करती है और वो नीन के आगे पीछे मंडराती रहती है ताकि नीन उसे भी पसंद करे, पर नीन का सिया में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता और सिया ये सब जानती है, लेकिन फिर भी वो नीन का पीछा ही नहीं छोड़ती और एक पागल बंदरिया की तरह उसके सामने डोलारे डोलारे करती रहती है कि तभी चोम के हाथ से अनजाने में सिया के ऊपर कुछ गिर जाता है। तो चोम इस बात की
माफी भी मांगती है सिया से, पर सिया उल्टा चोम से लड़ने लगती है और उसे ढेर सारी बातें भी सुनाने लगती है। तो चोम ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो नैना चोम के बदले सिया को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है अगर इससे गलती हुई तो ये तुमसे माफी भी मांग रही है ना। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो निन उन लोगों को शांत करता है और सिया की दोस्तों से लेकर वहाँ से चली जाती है। तो निन चोम को टोंट मारता है कि जब भी मिलती हो कोई ना कोई बवाल मचाती ही रहती हो। तो चोम को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो निन को चोम को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो निन को जमकर सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो निन अपने दोस्त नैना से पूछता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो नैना निन को बताती है कि ये हमारे फार्म के मालिक की बेटी है जिसके साथ तुमने अभी भी बदतमीजी से बात की। और नैना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो निन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे निन घर जाता है तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि कब तक तुम इस गाँव में अपनी लाइफ बर्बाद करोगे, जाओ बैंकॉक में जाओ, वहाँ पर जाकर काम करो, पैसे बनाओ, नाम बनाओ, रुतबा कमाओ। और मैंने शहर में तुम्हारे लिए एक नौकरी भी ढूंढी है जो तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है और तुम्हें अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं, जाओ शहर और उस नौकरी को करो। तो निन कहता है मुझे शहर नहीं जाना, मैं इस गांव में रहकर ही अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं गाँव में रहकर ही कमाऊंगा, फिर आप मुझे फोर्स क्यों करते हैं। तो उसके पापा कहते इस गाँव में क्या रखा है जो तुम बार बार इसी गाँव में रहने की जिद करते हो, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है इसी गाँव में रहने के लिए। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो निन अपने पापा की डांट से बचने के लिए अपनी दादी के पास जाकर छुप जाता है और उसकी दादी के सामने उसके पापा की जरा से भी नहीं चलती और निन की दादी भी निन का ही साथ देती और कहती अगर ये गांव में रहना चाहता है तो तुम इसे गांव में क्यों नहीं रहने देते। तो निन के पापा भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों को जो करना है करो, अब मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूंगा। और निन के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चोम की मॉम पूरी तरह से परेशान रहती है क्योंकि उन्हें कहीं से भी चोम का पता नहीं चल रहा होता है। तो चोम की मॉम अपने पति से पूछती है कि क्या तुम्हें चोम के बारे में पता है, अगर तुम्हें चोम के बारे में पता है तो मुझे बता दो, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे छुपाया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो चोम के पापा कहते हैं मुझे चोम के बारे में कुछ भी नहीं पता और चोम तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गई है, अगर तुम शादी की जिद नहीं करती तो वो घर छोड़कर नहीं जाती, और वैसे भी उसे कुछ दिन अकेला छोड़, जैसे उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा वो वापस आ जाएगी। और चोम के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो चोम की मॉम पूरी तरह परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसकी बेटी गई तो गई कहाँ। इधर चोम अंकल को बताती है कि वो यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाना चाहती है, इसलिए वो कोई अच्छा सा कॉन्ट्रैक्टर उन्हें ढूंढ कर दे। तो नैना के पापा कहते हैं मेरे नजर में एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है जो ऐसे काम मन लगा कर करता है। और नैना के पापा चोम को निन के पास लेकर जाते हैं। तो चोम जैसे ही निन को देखती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो नैना के पापा को कहती है मैं इस बंदे से कोई काम नहीं करवाऊंगी, आप कोई और कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लीजिए। तो निन भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए मरा नहीं जा रहा, तुम भी जाकर कोई और कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लो। तो नैना के पापा चोम को समझाते हैं कि निन बहुत ही अच्छा लड़का है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है और हमारा काम सस्ते में निपट जाएगा, अगर हम किसी और कॉन्ट्रैक्टर के पास गए तो वो काम भी अच्छा नहीं करेगा और हमसे पैसे भी ऐंठ लेगा। तो चोम ये सब सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो निन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है, पर निन तैयार नहीं होता। तो चोम कहती है आखिरकार तुम ये काम करने के लिए क्या लोगे। तो निन कहता है हम कोई भी काम अपनी खुशी के लिए करते हैं, ना कि पैसों के लिए, अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो हम बहुत सारा पैसा कमा लेते। तो चोम कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो वो बको। तो निन कहता है अगर तुम सच में चाहती हो कि हम तुम्हारा काम करें तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। और निन चोम को खेत लेकर जाता है और कहता है अगर तुम यहाँ से वहाँ तक धान रोप दो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो नैना के पापा कहते हैं निन तुम ये क्या कह रहे हो, ये शहर की लड़की है, इसे ये सब काम नहीं आते होंगे, ये सब काम कैसे करेगी। तो चोम कहती है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये काम कर लूंगी। और चोम खुशी खुशी वो काम करने के लिए चली जाती है। पहले तो उसे वो काम करने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो उस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन जैसे ही वो सीख जाती है तो वो बहुत ही मजे से वो काम करती है। तो निन भी उसकी हेल्प करने के लिए आता है क्योंकि चोम बहुत ही धीरे धीरे काम कर रही होती है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के बजाय एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और एक दूसरे को तंग करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ उथैन अपने बेटे सैंडी के साथ चोम के घर जाता है चोम का हाथ मांगने के लिए। तो चोम की माँ ये रिश्ता देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो लोग उन लोगों के सामने बहुत ही अमीर होने का नाटक कर रहे होते हैं और वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि शादी पर वो लोग बहुत सारा दहेज भी देंगे। तो
चोम की माँ ये सब सुनकर तो फूले नहीं समाती, पर चोम के पापा इस रिश्ते से तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें उन लोगों पर डाउट होता है। तो चोम के पापा उन लोगों को कहते हैं पहले मैं इस रिश्ते के बारे में अपनी बेटी से पूछूंगा, अगर उसे ये रिश्ता मंजूर होगा तभी हम इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे। पर चोम की माँ चोम के पापा को आंख दिखाती है और कहती है जो मेरी पसंद होगी वही मेरी बेटी की पसंद होगी। अगर सैंडी मेरी बेटी से इतना प्यार करता है तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पहले इन दोनों को एक दो बार एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। तो थेन कहता है कोई बात नहीं। दूसरी तरफ नीन वादे के मुताबिक अपने रिजॉर्ट के काम में लग जाता है, लेकिन उससे पहले वो चोम को बताता है कि वो जिस जगह पर रिजॉर्ट बनाना चाहती है वो जगह रिजॉर्ट बनाने के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। अगर यहाँ पर रिजॉर्ट बना तो इन्हें काटना पड़ेगा, क्यों ना तुम इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर अपना रिजॉर्ट बनाओ। और नीन चोम को बहुत ही अच्छा प्लान बताता है। तो चोम को नीन का प्लान अच्छा लगता है और वो कहती है ठीक है इसी प्लान पर काम करो। आगे चोम नीन को अपना रिजॉर्ट प्लान दिखाती है। तो नीन जैसे ही उसकी ड्राइंग देखता है वो उस ड्राइंग को देखकर खूब हंसने लगता है और कहता है ये तो बच्चों वाली ड्राइंग है, तुम चाहती हो कि इसके मुताबिक हम लोग रिजॉर्ट को बनाएं। और यहाँ पर नीन चोम का खूब मजाक भी बनाता है। चोम के पापा चोम की मोम को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी बेटी पर इतना जुल्म ना करे, उसकी बेटी अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती, पर चोम की माँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो चोम के पापा कहते हैं तुमने भी तो लव मैरिज की थी, तो तुम अपनी बेटी को लव मैरिज करने क्यों नहीं देती। तो चोम की माँ कहती मैं आज तक उस फैसले के लिए पछता रही हूँ, मुझे तुम जैसे भिखारी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। जिस हालात से मैं गुजरी हूँ उस हालात से मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी गुजरने नहीं दूंगी, मैं उसकी शादी एक अमीर घराने में कराऊंगी। और चोम की मोम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे चोम के पापा पूरी तरह परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी बात चोम की माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। दूसरी तरफ सैंडी अपने पापा को कहता है हम तो चोम के घर रिश्ते की बात करके तो आ गए हैं, लेकिन अगर चोम की फैमिली ने हमारे बैकग्राउंड को चेक किया कि हम लोग बैंकरप्ट हो गए हैं और हमारी हालत भिखारियों से भी बदतर है, तो चोम की माँ कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में नहीं करेगी। तो थेन कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। एक बार चोम की मोम पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दे कि वो अपनी बेटी की शादी हमारे घर कर रही है तो सारी बात ऐसे ही बन जाएगी, क्योंकि चोम की मोम को अपनी रेपुटेशन बहुत ही प्यारी है। और उसके बाद अगर उसे हमारी सच्चाई के बारे में पता चल भी गया तो भी वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और उसे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी तुमसे करनी ही होगी। उसके बाद तुम चोम के पापा के पैसों पर राज करना, ठीक है। और वो लोग यही सारा प्लान बना कर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। आगे चोम अपने पापा से बात कर रही होती है और फार्म के बारे में बता रही होती है और वासु चोरी छुपे ये सब देख रहा होता है। तो वासु सीधा इसकी रिपोर्ट चोम की माँ को करता है। तो चोम की माँ को पता चल जाता है कि चोम फार्म में है। तो चोम की माँ गुस्से से फार्म की तरफ जाने लगती है। तो वासु उसे रोक लेता है और कहता है मैम अगर आप इस तरह गुस्से में वहाँ पर जाइएगा तो चोम कोई ना कोई प्लानिंग बनाकर वहाँ से भाग जाएगी। आपको एक प्लान के साथ वहाँ पर जाना चाहिए ताकि चोम वहाँ से भाग ना पाए और आप उनसे मिल पाए। तो चोम की माँ कहती है तुम ठीक कह रही हो, मुझे एक प्लान के साथ वहाँ पर जाना चाहिए ताकि चोम को कोई रास्ता ही ना मिले भागने का। इधर नीन चोम के रिजॉर्ट पर काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर चोम भी आती है नीन का हाथ बटाने के लिए। तो नीन कहता है तुमने ये काम कभी भी नहीं किया है, इन सब से दूर हो। तो चोम कहती है भले ही मैंने ये काम कभी नहीं किया है लेकिन मैं तुम लोगों की हेल्प तो कर सकती हूँ ना। और चोम काम करने लगती है कि तभी वहाँ पर सिया भी आ जाती है नीन पर डोरे डालने के लिए। तो चोम सिया को सबक सिखाने के लिए कहती है अगर तुम नीन की सच में हेल्प करना चाहती हो तो इन पत्तियों को काटने में उसकी हेल्प करो। तो सिया नीन के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए और उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए वहाँ पर काम करने लगती है, पर उसकी ये भी प्लानिंग कोई काम की नहीं होती क्योंकि वो दोनों किसी न किसी तरह एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं। और सिया को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो चोम से बदला लेने के लिए एक जाल बिछाती है, जिस जाल में चोम फंस जाती है और वो पानी में गिर जाती है। लेकिन सही टाइम पर नीन आ जाता है और वो चोम को बचा लेता है। आगे वो लोग चोम से पूछते हैं कि वो पानी में कैसे फिसल गई। तो चोम उसे पूरी बात बताती है। तो नीन समझ जाता है कि सिया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तो नीन सीधा सिया के पास जाता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर आइंदा से उसने ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। आगे चोम की मॉम चोम को कॉल करती है और उसे घर आने को कहती है, पर चोम आने से मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम के सर के ऊपर से शादी का भूत अभी तक नहीं उतरा हुआ होता है। तो चोम की मॉम पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को मना ले, पर चोम अपनी मॉम की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उस फार्म से भागने की प्लानिंग करती है। लेकिन नीन उसे देख लेता और कहता है तुम यहाँ पर रिजॉर्ट का काम करवा रही हो और काम को बीच में ही छोड़कर यहाँ से भाग रही हो। तो चोम कहती है मैं भाग नहीं रही। तो नीन कहता है अगर तुम भाग नहीं रही तो फिर ये सब क्या है।
तो चोम निन को पूरी बात बता देती है और कहती है अब तुम्हें पता चला कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपनी मॉम की वजह से यहाँ से जाना होगा। अगर मेरी मॉम ने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरी शादी करवा कर ही मानेगी। तो निन कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भागना नहीं है। तुम कब तक अपनी मॉम से भागती रहोगी? क्या तुम इस भागने के चक्कर में अपने सारे सपने ऐसे ही छोड़ दोगी? इस प्रॉब्लम से भागने के बजाय इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। इस प्रॉब्लम से भागना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले इस बारे में सोचो। और निन चोम को समझा कर वहाँ से चला जाता है। तो चोम को निन की बातें धीरे धीरे समझ में आने लगती है और वो सोचती है अगर मैं हमेशा इसी तरह भागती रही तो मैं अपने सपने कैसे पूरे करूंगी। तो चोम सीधा अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी ही शादी कर लूंगी। तो चोम की मॉम कहती है मैं तुम्हें शादी करने के लिए नहीं कह रही, अगर तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं आएगा तो हम दूसरे लड़के को देखेंगे। तो चोम कहती है ठीक है मॉम, मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ। तो चोम की मॉम ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वो सीधा उथेन के पास जाती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी और सैंडी एक बार एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को जानने की कोशिश करे। एक बार ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान ले, उसके बाद हम इन दोनों की शादी कर देंगे। तो उथेन के पापा ये सुनकर तो फूले नहीं समाते। दूसरी तरफ सिया बहुत ही बौखलाई हुई होती है और वो चोम से बदला लेने का कोई ना कोई जरिया ढूंढ रही होती है कि तभी उसे भगवान खुद एक जरिया दे देते हैं और वो नैना के पापा का फोन उठा लेती है, जिस वजह से उसकी बात चोम की मॉम से हो जाती है। और चोम की मॉम सिया को नैना समझ लेती है क्योंकि सिया नैना बनकर चोम की मॉम से बात करती है। तो चोम की मॉम नैना को कहती है कल मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाओ और हाँ खासकर मेरी बेटी पर ध्यान रखना क्योंकि उसकी भागने की आदत है। वैसे भी वो मेरी वजह से ही तो भागकर वहाँ पर गई है, इसलिए उस पर खास कर नजर रखना। जब तक मैं वहाँ पर नहीं पहुँच जाती तब तक मेरी बेटी को कहीं भी भागने मत देना, ठीक है? तो सिया ये बात सुनकर तो फूले नहीं समाती और वो कहती है आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं चोम को कहीं भी भागने नहीं दूंगी। आगे सिया अपने प्लान को अंजाम देने के लिए कुछ गुंडे हायर करती है। कुछ गुंडे चोम पर नजर रखते हैं और कुछ गुंडे उस घर को सजाते हैं और सिया ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे चोम को जब पता चलता है कि उसकी मॉम ने कुछ गुंडे हायर किए हैं उसे उस घर में कैद करने के लिए, तो चोम ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है जब मैं मान गई थी तो मॉम को ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो चोम सीधा निन को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है कि प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कर दो। तो निन चोम की हेल्प करने के लिए जाता है और उस ताले को तोड़ करके चोम को बाहर निकालने की कोशिश ही करता है कि तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और वो निन को मार कर वहीं पर बेहोश कर देते हैं और उन दोनों को एक ही रूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। तो चोम निन को उठाने की बहुत कोशिश करती है पर निन नहीं उठता, उल्टा वो घोड़े बेचकर सो जाता है। तो चोम भी निन को नीचे सुलाकर ऊपर बेड पर जाकर सो जाती है। आधी रात को निन को ठंड लगने लगती है और वो चोम के रजाई में जाकर सो जाता है और यहीं पर दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह चोम की माँ खुशी खुशी घर आती है और सिया भी चोम की माँ के सामने तड़ी मारने से बाज नहीं आती। तो चोम की माँ खुशी खुशी रूम के अंदर जाती है, लेकिन तभी उनकी खुशी को नजर लग जाती है। जैसे ही चोम को वो किसी और मर्द के साथ सोए हुए देखती है उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और सारे गांव वाले ये सब देखकर तो पूरी तरह दंग रह जाते हैं। तो चोम की माँ चोम से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, तुम इस लड़के की वजह से घर से भागी थी। तो चोम अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। कि तभी उधर से उथेन अपने बेटे सैंडी के साथ पूरी बारात के साथ चोम के घर आने लगता है और उथेन ये सब कुछ जानबूझकर करता है क्योंकि ये सब उसका प्लान होता है। इधर चोम की माँ को जब पता चलता है कि उथेन पूरी बारात के साथ इधर आ रहा है तो वो ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और चोम अपनी मॉम को कहती है आप तो मुझे किसी लड़के से मिलवाने वाली थी ना, फिर ये सब क्या है? आप मेरी शादी की प्लानिंग कर रही थी, आप चाहती हैं कि आज ही मेरी शादी हो जाए। मैं ये शादी नहीं करूंगी मॉम। तो चोम की मॉम को कुछ समझ में नहीं आता उथेन बारात लेकर यहाँ पर क्यों आया है, वो तो दोनों बच्चों की जान पहचान करवाने के लिए यहाँ पर आई थी, ना कि शादी करने के लिए। तो चोम की माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी चमचियों को ऑर्डर देती है कि वो जल्दी से चोम को तैयार करके नीचे लेकर आए और उसकी चमची चोम को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चोम की मॉम निन को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है।